Hello dear friends, how are you all? Welcome to Chemistry Jalwa once again. आज बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बॉन्डिंग से रिलेटेड है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, लोग क्राइम करते हैं। मैंने आपसे कहा था लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्राइम ज्यादा करते हैं। नहीं बच्चों, उसी के सीक्वेंस में आज एक चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नाम सुना होगा पी पाई बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो आज जो हमारा डिस्कशन है ना बच्चों, वो इसी पर है। और सच बताऊं बच्चों, अगर आपने ये सीख लिया तो स्ट्रक्चर्स बनाने में कहां, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कॉम्पिटिशन में आता है। आप मेडिकल दे लो, आप नीट का एग्जाम दे लो, आप जेई दे लो, मेंस एडवांस, बहुत बार ये पूछा जाता है और उसका यूज बहुत जगह होता है। वो धीमे धीमे जैसे आगे मैं बताऊंगा। तो आज बच्चों जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि हमें पढ़ना है पी पाई बॉन्ड और दूसरा पी पाई डी पाई बॉन्ड। पी पाई डी पाई बॉन्ड, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्या करना है? देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट बिखरा पड़ा है, आप बहुत जगह देखते भी होंगे। लेकिन जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एंड इट इज अ चैलेंज, इट इज अ चैलेंज। और अगर आपने समझ लिया तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी और कुछ नहीं पढ़ना। ये डब्बे बना बना के अगर आप देखेंगे तो ऑर्बिटल डायग्राम बना के पी पाई डी पाई निकालते हैं, इतना टाइम नहीं है। स्पेशली नीट वाले बच्चे मेरी बातें बहुत ध्यान से सुने। नीट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की, क्योंकि वहां टाइम ही नहीं है। तो इतना टाइम कि हम साहब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, एस ऑर्बिटल दिखाएं, पी ऑर्बिटल दिखाएं, डी ऑर्बिटल दिखाएं, ओवरलैपिंग दिखाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट? तो फिर सेकेंड्स में कैसे पता करेंगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कैसे होती है? इसके लिए कुछ बातें आपको समझनी है बच्चों। सबसे पहली चीज, इस बॉन्डिंग को समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। मैं ये मानता हूं हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी चीज है जो भी बच्चा ठीक पढ़ रहा है उसे आती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे फंडे हैं अवेलेबल। आपको जो फंडा आता हो आप उसको यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, उसके बाद आपको लोन पेयर की कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकालेंगे तभी आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना पाएंगे बच्चों, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। मैं डायटोमिक की बात नहीं कर रहा, मैं पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स की बातें कर रहा हूं, ठीक है? जब आप ये काम कर पाओगे तो पी पाई डी पाई बॉन्ड ऐसे निकलेगा, ऐसे। और ये अगर आपको नहीं आता है तो मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है वो जरूर आप देख लें। जिसको भी ये स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती हो तो प्रीवियस वीडियो आप देख लें, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स, क्या स्ट्रक्चर ऑफ पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालना सिखाया था। किसका? पॉली एटॉमिक का। मैं डायटोमिक की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। डायटोमिक का तो सब जानते हैं, कहां से निकल जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से स्ट्रक्चर बन जाता है, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। उसकी बात थोड़ी करनी है, वो तो सबको आता है। पॉली एटॉमिक में कैसे निकलेगा? पॉली एटॉमिक में कैसे निकलेगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, ये प्रीवियस वीडियो में देख लो। सच बता रहा हूं, वो अगर समझ में आएगा तब आज की क्लास ही समझ में आएगी आपको। तो डाल लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स, बॉन्ड ऑर्डर करके, पूरा बढ़िया हाइब्रिडेशन भी उससे मिल जाएगा, लोन पर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर बना भी मिल जाएगा। तो मैं ये मानता हूं आप पहले उसको देखेंगे फिर आप इसको देखेंगे, ठीक है? चलिए साहब, अब साहब स्ट्रक्चर बनाना हमें आ गया सर, बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ करना क्या है? करना क्या है? दो तीन बातें जो मैं बता रहा हूं ना, पहले आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। मेनली पीरियड टेबल के सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ही हमें काम करना होता है। आगे भी कर सकते हैं, इशू वो नहीं है। सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स में जहां कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आप देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आप आ गए होंगे नीचे, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर जैनन आ जाएगा, 0 ग्रुप में जैनन आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, 5 मिनट। उसके बाद अगर तुम मुझे बताओ कि सर नहीं निकल रहा पी पाई डी पाई, और सिर्फ देख के टिक होता है वहां, टिक
टिक, समझते रहना बात को। तो हमें पता है सब सेकंड पीरियड ये है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स ये हैं। नीचे वाले वो कुछ लिख दे जो ज्यादातर यूज होते हैं। बहुत अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं इनमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट रह सकते हैं। यह बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रह सकते सेकंड पीरियड में। वेरी गुड। बट बच्चों थर्ड पीरियड और बियॉन्ड ये ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, मतलब 8 से ज्यादा रह सकते हैं। इनके आउटर मोस्ट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जरूरी नहीं है होंगे ही, रह भी सकते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। यहां पर आप एक बात समझेंगे, सेकंड पीरियड में एस और पी होता है बच्चों, एसपीडीएफ एटॉमिक ऑर्बिटल सब जानते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एस और पी होता है, बहुत अच्छे। और थर्ड पीरियड में एस, पी और डी होता है बच्चों। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल आ जाता है, और डी ऑर्बिटल आने से आपको याद होगा तभी इसके आउटर मोस्ट में 8 से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बहुत सही है, ठीक है। अब आप जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मेरी बात यह है बच्चों, एस ऑर्बिटल की कहानी खत्म कर दो। हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की। एस ऑर्बिटल अगर आपको पता होना चाहिए, एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है बच्चों। तो एस ऑर्बिटल की कहानी हो गई खत्म, ठीक। अब भाई साहब पीपी और पीडी की कहानी चालू होगी। आइए साहब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। ध्यान से सुनना बच्चों, जो सिखा रहा हूं अगर सीख लेना, मैं सच कह रहा हूं बच्चों, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सपोज 2 एटम है ए और बी, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। आप सभी जानते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, बहुत सही है। जो दूसरा पाई बॉन्ड बना, जो डबल बॉन्ड बना, दैट इज पाई बॉन्ड, आपको पता है। तो ये सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। हमें किसके साथ खेलना है? हमें पाई बॉन्ड बनने के साथ खेलना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ जी, आ जाओ। अब जरा आप ये देखो कि आपका ए और बी 2 एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं? सुनते रहना। अगर दोनों सेकंड पीरियड के हैं बच्चों, अगर दोनों सेकंड पीरियड के हैं और उनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है, दोनों अगर सेकंड पीरियड के हैं और उनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है, तो यह निश्चित है बच्चों, वो कौन सा बॉन्ड है? पी पाई बॉन्ड होगा। सोचो, क्या सेकंड पीरियड में डी है? क्या सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी है? जब डी है ही नहीं तो वो डी ऑर्बिटल यूज कैसे कर लेगा बच्चों? तो एक बात बिल्कुल पक्की समझ लो, जब भी पाई बॉन्ड किन दो के बीच में बने, सेकंड पीरियड के कोई नहीं भी 2 एलिमेंट के बीच में बने, आंख मीच के टिक मार देना, पी पाई बॉन्ड है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भाई साहब अगर ये ए और बी एलिमेंट जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, अगर इनमें से भाई साहब एक सेकंड पीरियड का हो जाए और एक थर्ड पीरियड का हो जाए, एक सेकंड पीरियड का हो जाए और एक थर्ड पीरियड का हो जाए, नाउ यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी बच्चों? सेकंड का तो पी लगना ही लगना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड में डी नहीं है बेटा, सेकंड का तो हमेशा पी लगेगा, ये बात निश्चित हो चुकी है। अब थर्ड में पी भी है और डी भी है। हो सकता है थर्ड का पी ऑर्बिटल लग रहा हो पाई बॉन्ड बनाने में, तो पी पाई कहलाएगा। और यह भी हो सकता है कि थर्ड वाले का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा हो, थर्ड में डी भी तो है, तो वो पाई बॉन्ड जो होगा वो पी पाई डी पाई कहलाएगा। पहले आप ये तो समझो पी पाई कैसे कहते हैं, पी पाई डी पाई कैसे कहते हैं, पहले ये तो समझ लो बच्चों। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आई रिपीट द होल सीन। ए और बी 2 एटम हैं, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आप जानते हैं सिग्मा, डबल बॉन्ड जो दूसरा बॉन्ड बना दैट इज पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड बनते हैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने सेकंड और थर्ड पीरियड लिया, थर्ड की जगह जब मैं थर्ड कह रहा हूं तो थर्ड बियॉन्ड भी हो सकता है। सेकंड पीरियड में मैक्सिमम बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और सेकंड पीरियड में एस और पी 2 ऑर्बिटल होते हैं, 1s2 2s2 2p6। थर्ड में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बिल्कुल सही है, और उसमें होते हैं sp और d। थर्ड में d ऑर्बिटल भी आता है, ऑब्वियसली फोर्थ में भी है। s ऑर्बिटल की कहानी खत्म कर दो, क्योंकि s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पाई बॉन्ड की। s की बात ही खत्म कर दो। अब बचता है क्या? p और d।
अगर वो बॉन्ड पाई बॉन्ड जो बना, अगर सेकंड पीरियड के बीच के बने एलिमेंट्स के बीच में बना, तो सेकंड के पास बस पी ही होता है, तो जो पाई बॉन्ड बना इसका भी पी लगेगा, इसका भी पी लगेगा, डी है ही नहीं दोनों के पास, तो पी पाई। लेकिन एक सेकंड और एक थर्ड का हुआ, तो सेकंड तो पी ही लगाएगा, सेकंड तो डी है ही नहीं। हाँ, थर्ड वाला पी भी लगा सकता है और डी भी लगा सकता है, तो अगर उसने पी लगाया तो पी पाई बॉन्डिंग है, और डी लगाया तो पी पाई बॉन्डिंग है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब तुम शुरू कर रहा हूं मैं इसको, गेम को क्या क्या करना है, ध्यान से सुन लो। जब भी सेकंड के बीच में बॉन्डिंग है, पाई बॉन्ड, आंख मीच के पी पाई, सेकंड थर्ड में है तब सोचने का मैटर है, राइट। सेकंड वाले ऑर्बिटल, सेकंड वाले पीरियड का कोई भी एलिमेंट होगा वो तो हमेशा पी ही बनाएगा, थर्ड वाला पी और डी बना सकता है। से फॉर एग्जांपल बच्चों, आइए सपोज मैं कहता हूं कार्बोनेट आयन, जरा देख के बताओ कौन कौन से दो एलिमेंट हैं। बोला साहब एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जरा तुम मुझे पीछे देख के बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं बच्चों? बोले सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो पी ही होता है, उसमें पी ही होता है, डी होता ही नहीं है। तो जरा बता दो, इसमें अगर पाई बॉन्ड है तो बताओ पी पाई बॉन्ड है या नहीं है? बहुत ही बढ़िया बातें करी आपने, बहुत ही सुंदर बातें करी, देख के बता रहे हैं आप। कुछ बनाया थोड़ा, ये कुछ करा ही नहीं, पी पाई बॉन्ड है इसमें, बहुत सही। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, पर कितने हैं पी पाई तो है, कितने हैं वो भी समझाऊंगा। अभी मुझे कहा गया नाइट्रेट आयन है, मुझे कहा गया नाइट्राइट आयन है, और मुझे कहा गया SO3 है। बच्चों 4 ऑप्शन है मेरे पास, A B C और D। सवाल बना दिया इसी पे मैंने, और उसने पूछा भाई साहब एक बता दो इसमें कि इसमें पी पाई बॉन्ड किस में है, विच कंटेन्स पी पाई बॉन्ड। माय क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, मजे लो। बताएं साहब, कार्बन कौन सा? सेकंड पीरियड। ऑक्सीजन कौन सा? सेकंड पीरियड। सेकंड में तो पी पाई ही होगा, सेकंड में तो पी पाई ही होना, सेकंड में तो डी होता ही नहीं। वेरी गुड। आ जाओ साहब, नाइट्रोजन कौन सा? सेकंड पीरियड। ऑक्सीजन कौन सा? सेकंड पीरियड। दोनों के बीच में पी पाई बॉन्ड ही बनेगा। एग्रीड और नॉट? बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन कौन सा? बोले साहब सेकंड पीरियड। ऑक्सीजन कौन सा? बोले साहब सेकंड पीरियड। दोनों के बीच में पी पाई बॉन्ड ही बनेगा। कितने बनेंगे वो ही बताऊंगा। आ जाओ। सल्फर ऑक्सीजन, कहानी बताओ अपने आप। बोले साहब ऑक्सीजन तो है सेकंड पीरियड का, हाँ, और सल्फर है थर्ड पीरियड का। सल्फर आ गया थर्ड पीरियड में, जल्दी बोल दो हाँ है ना। थर्ड वाला पी और डी दोनों बना सकता है, तो इसका पी, ऑक्सीजन का तो पी पाई लगना ही है, ऑक्सीजन का तो पी पाई लगना ही है। सल्फर का क्या लगे? पी पाई भी लग सकता है और डी पाई भी लग सकता है। यही बात हुई थी हमारी। क्वेश्चन उसने ये दिया था कि इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, तो ये तो क्लियर है ना इन तीनों में नहीं है, ये तो क्लियर इन तीनों में पी पाई डी पाई नहीं है, तो आप इसी को टिक मारोगे। विदाउट एनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, 1 मिनट में सवाल होता है, जरा से फंडे क्लियर है। इनऑर्गेनिक पढ़ना सबसे आसान होता है बच्चों। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया इतने सालों में कि लोग इनऑर्गेनिक से डरते क्यों हैं, भागते क्यों हैं। क्योंकि बेसिकली आपके फंडे ही क्लियर नहीं है, आपको पढ़ाई नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या होता है यार, गेम क्या है, कैसे पढ़ना है यार। मेरी बात समझे नहीं समझे आप? उसने पूछा विच कंटेन्स पी पाई डी पाई बॉन्ड। मुझे क्लियर है सेकंड के हैं, सेकंड के पी पाई ही बनेगा। सल्फर थर्ड का है, इसमें डी आ जाएगा, तो बता पी पाई डी पाई इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? एग्रीड और नॉट? बहुत बढ़िया सवाल सर, मजा आ गया। ठीक है, अच्छा अब कितने पी पाई डी पाई बनेंगे? जैसे मान लो NO2 कुछ भी ले रहे आप, नाइट्राइट नाइट्रो कुछ भी लीजिए, और कहता बताओ इसमें कितने पी पाई डी पाई बनेंगे। यहां काम आएगा कौन सा? आपका स्ट्रक्चर। मैं बार बार नहीं बोल रहा बच्चों, पहले भी बोला फिर बता रहा हूं कि इसके लिए स्ट्रक्चर बनाने की एक वीडियो बहुत बढ़िया है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। केमिस्ट्री जलवा डाल देना, मिल जाएगा आपको। वेरी गुड। अब मैं मान रहा हूं कि वो आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ये पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए साहब अब मैं आपको बताता हूं कितने बनेंगे। पहला एग्जांपल लिया मैंने कार्बोनेट आयन का। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp2 आएगा बच्चों, sp2 आएगा।
और लोन पेयर इसमें है नहीं, 3 - 3 0 लोन पेयर इसमें है। सबको समझाया बच्चों, हाइब्रिडेशन कैसे निकलते, लोन पेयर कैसे निकलता है, उस वाले वीडियो को देखिएगा। sp2, ठीक, sp2 की शेप अगर आपको याद हो, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है बच्चों, कार्बन 3 ऑक्सीजन, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। अब आप बताओ 3 ऑक्सीजन में 2 पे नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है, वो आप किसी पे भी ले सकते हैं, इस पे ले लो, इस पे ले लो, किसी पे भी ले लो, डजंट मैटर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और इनकी बैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की एक बॉन्ड और एक नेगेटिव आ गया, 2 हो गया। इसकी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दो, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। अब आप बताओ कितने पाई बॉन्ड बने, बोले साहब बाकी ये तो सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई है, तो एक ही तो पाई बॉन्ड बना, और वो निश्चित किस किस के बीच में है, सेकंड और सेकंड पीरियड में। इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ, इसका भी पी लगेगा, इसका भी पी लगेगा, तो पी पाई बॉन्ड है, वो तो आपको पता ही था, और एक बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है ये भी तो पूछ सकता है ना। एक तो ये हो गया किसमें पी पाई, किसमें पी पाई डी पाई, और एक योग कितने हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बिना स्ट्रक्चर के बताऊंगा, है पेशेंस, बिना स्ट्रक्चर के सीखना सब है, सीखना सब है। चलिए साहब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, हम ले लेते हैं नाइट्रेट आयन का एग्जाम्पल। क्या ले लेते हैं हम? नाइट्रेट आयन का एग्जाम्पल। चलिए साहब, तो फिर वही हाइब्रिडेशन वगैरह निकालते हैं एक बार। 5 और 1 6 का आधा 3, sp2 आया बच्चों, लोन पेयर नहीं आएगा, फिर से वही कहानी है, फिर से वही कहानी है। दिस टाइम सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, O और O। जरा बताएं, नेगेटिव चार्ज एक है, आप किसी पे भी लगा सकते हैं जहां आपकी मन आए, ये आ गया नेगेटिव। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पूरी करनी है बच्चों, 2 होती है, इसकी और इसमें किसी की भी एक पूरी कर लो, हो गया पूरा। ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिया बीच बीच में। अब बचाइए ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के देखो, नाइट्रोजन के अपने आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 में गिन देता हूं आपके लिए, 1 2 3 4 और 5, 3 ये बॉन्ड बन गए। अब इसका कैसे पूरा होगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मुझे खैर मेरे ख्याल से आपको आइडिया होना चाहिए, लोन पेयर उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आओ साहब बताओ कितने हैं पी पाई, कितने पाई बॉन्ड है? 1 है। बोले किस किस में है, किस किस में है? क्योंकि सेकंड वाले हैं तो पी से पी में तो बनेगा, पी पाई बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा। बताओ बच्चों, हाँ या ना? अभी ऐसे सिखा रहा हूं, उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा, है पेशेंस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं साहब, नाइट्राइट का एग्जाम्पल ले लो भाई साहब, नाइट्राइट का ले लो, NO2। आइए साहब, बिल्कुल उसी तरह से हाइब्रिडेशन निकलेगा। 5 और 1 6, 3 आ गया, sp2 आ गया, और एक इसमें लोन पेयर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। sp2, ये नाइट्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक ये लोन पेयर हो गया, एक ये लोन पेयर हो गया। अब आप बताओ साहब, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 4 5, एक क्या आ गया? ये पाई बॉन्ड। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर को आप ये हटा देता हूं, बॉन्ड से नहीं दिखाते। ये लो कहानी। जरा बताएं कितने पाई बॉन्ड है? बोले साहब 1 पाई बॉन्ड है। वेरी गुड। अब जो ये पाई बॉन्ड है, ये किस किस में बनेगा? सेकंड वाला है, तो इसका भी पी और इसका भी पी। बताओ पी पाई बॉन्ड हो गया, नहीं हो गया? बताओ कहानी समझ में आई? कितने पी पाई तो हमें क्लियर था, कितने हैं वो बताया मैंने। कितने हैं कैसे पता लगा? स्ट्रक्चर बना के पता लगा। स्ट्रक्चर आपको आता है, ये मैं मान चुका हूं। अब बिना स्ट्रक्चर के सुन लो कहानी क्या है। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। आप ये देखो, s ऑर्बिटल 1 होता है, p ऑर्बिटल 3 होते हैं बच्चों, और उसके बाद d ऑर्बिटल 5 होते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 है, और sp3 ले लेता हूं, चलो मैं sp sp2 sp3 अभी आगे भी लूंगा मैं आपको। तो जरा ध्यान से देखो, sp 2 ऑर्बिटल यूज हुए होंगे, या sp2 या sp3 कोई भी हाइब्रिडेशन आएगी, है ना? तो p ऑर्बिटल कुछ बच रहे हैं। sp में कितने p ऑर्बिटल बच रहे हैं बच्चों? 2 p ऑर्बिटल बच रहे हैं, 2 p ऑर्बिटल बच रहे हैं। जल्दी बोलो हाँ।
इसमें कितना पी ऑर्बिटल है? एक पी ऑर्बिटल बच रहा है, और इसमें कितना बच रहा है? 0 पी ऑर्बिटल बच रहा है। हाँ या ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब भाई साहब 2 पी ऑर्बिटल बच रहे हैं, तो बताओ ये कितने पी पाई बॉन्ड बनाएगा? ये कितने पी 2 पी ऑर्बिटल है ना, तो अब 2 पी ऑर्बिटल पाई बनाने में यूज होंगे। वेरी गुड। तो पी पाई 2 बॉन्ड बनेंगे इसमें। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अगर sp2 है, अगर आप sp2 ले गए तो एक पी ऑर्बिटल बचेगा, वो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब इसमें 2 पी पाई बॉन्ड बनेंगे, इसमें एक बॉन्ड, इसमें पी पाई के 2 बॉन्ड बनेंगे बच्चों, इसमें पी पाई का एक बॉन्ड बनेगा बच्चों, और इसमें पी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, बिकॉज पी ऑर्बिटल के तीनों डब्बे सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं या लोन पेयर में इन्वॉल्व हैं। नहीं आया? नहीं आया? चलो दोबारा बताते हैं, दोबारा सुन लीजिए। कितने पी पाई बॉन्ड हैं? अभी मैं पी पाई की कहानी पे हूं, डी पाई पे बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। आप हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। अगर sp आया, पी एक s ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल, आपको पता है s ऑर्बिटल का पाई से कोई मतलब नहीं होता। पाई का मतलब p से या d से होता है, p से और d से मतलब होता है, ठीक है। जो हाइब्रिडेशन आती है उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले होते हैं या लोन पेयर वाले होते हैं। पाई बॉन्ड वाले आपको पता है हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो sp का अगर हाइब्रिडेशन आई तो इसका मतलब 2 पी बच रहे हैं ना जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 पी बच रहे हैं ना, तो 2 बॉन्ड होंगे पी पाई के। अगर sp2 है, sp2 आ गया तो एक पी ऑर्बिटल बच रहा है, तो पी पाई का एक बॉन्ड बनेगा, और sp3 में तीनों ही इन्वॉल्व हो गए तो पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं, तो उसमें पी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई मेरी? नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जरा SO3 का एग्जांपल और बता दीजिए। आइए समझाते हैं SO3 का भी एग्जांपल, समझेंगे बच्चों। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। 6 का मतलब हो गया 3 बोले तो sp2। बहुत बढ़िया। लोन पेयर कोई नहीं है बच्चों, लोन पेयर 0 है। अब आप एक बात नोटिस करो, अब इसमें जो 2 एटम लगे हुए हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं? एक सेकंड का और एक थर्ड का, एक सेकंड का और एक थर्ड का। बिल्कुल सही बात है। sp2 की शेप भी आप जानते होंगे बच्चे, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए। बहुत सही, 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। आपको पता है, आपको ये सेकंड ऑर्बिट वाला है, सेकंड पीरियड वाला है, ये थर्ड पीरियड वाला है। थर्ड पीरियड वाले एटम की टेंशन नहीं लेते। इसकी टेंशन मतलब कि इसमें 8 हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 8 ज्यादा हो सकते हैं। आप सिर्फ इनकी टेंशन लो जो सेकंड पीरियड वाले हैं। इनकी वैलेंसी पूरी करो, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी करो, इस ऑक्सीजन की भी 2 करो और इस ऑक्सीजन की भी 2 करो। आपको सेंट्रल एटम की टेंशन नहीं लेनी है, उसमें 8 ज्यादा हो सकते हैं, उस बात की टेंशन ही मत लो। टेंशन लो सिर्फ साइड वाले एटम, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करके चलना है आपको। बिल्कुल सही, हो गया सब। अब आप मुझे बताओ कि 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है बच्चों, एक पाई और एक पाई। अब मुझे बताओ हाइब्रिडेशन कितनी है? बोले साहब sp2 है, तो इसका मतलब एक तो पी ऑर्बिटल बनाएगा, एक तो पी ऑर्बिटल बच रहा है। जल्दी बोलो हाँ ना? अच्छा एक बात और बताओ, ऑक्सीजन कौन सा वाला है? सेकंड पीरियड का, तो इसका तो पी पाई ही लगना है। सेकंड वाले का तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेकंड पीरियड वाले का तो पी पाई ही लग बनना है। टेंशन है इस बीच वाले की कहानी की। एक पी ऑर्बिटल यहां से बचा हुआ है तो वो बनाएगा, तो एक तो पी पाई बॉन्ड हुआ, एक तो पी पाई पी बनाते sp3 हो गया। अब क्या बचेगा इसके पास? डी ऑर्बिटल। तो अब क्या लगेगा इसका? डी ऑर्बिटल लगेगा। तो बताओ डी पाई बॉन्ड होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब एक बॉन्ड तो पी पाई हुआ और 2 बॉन्ड डी पाई हुए। जल्दी बताओ बच्चों मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया मैंने? दोबारा बताएं क्या? दूसरे एग्जाम्पल से बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, SO2। 6 का हो गया 3 sp2 में इसमें एक लोन पेयर आ गया बच्चों। बहुत सही है, 2 ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, 2 ऑक्सीजन एक लोन पेयर। मैंने कहा साइड वाले एटम को पकड़ के चलो, उनकी वैलेंसी पूरी करो। सेंटर एटम जब थर्ड
बेटा थर्ड पीरियड वाला है ना, तो उसके ऑक्टेट नहीं गिनना, इसके भी तो कितने भी हो सकते हैं, इसकी टेंशन मत लिया करो, टेंशन लिया करो कॉर्नर्स वालों की, सेकंड पीरियड वालों की। तो भाई साहब ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करो खटाक से, हो गई साहब, पूरी हो गई। एक आपके लोन पेयर आ गया, बहुत बढ़िया। जरा अपने आप बताओ ऑक्सीजन कौन सा, 2 पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन लेगा पी पाई, ऑक्सीजन लेगा पी पाई। हाइब्रिडेशन sp2 है तो एक तो पी बच रहा है, एक तो पी बच रहा है, वो एक तो पी पाई बनाएगा, एक तो ये सल्फर का बनाया। बेटा हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम की तो होती है, sp2 सल्फर का ही तो हाइब्रिडेशन निकाला है, तो सल्फर के 2 sp2 ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं, एक पी बचा हुआ है, तो उसने एक तो पी पाई बनाया होगा। अब एक पी पाई बनाते तीनों पी के खत्म, तो अब क्या बचेगा, डी का बचेगा, तो एक बॉन्ड क्या होगा, वो डी पाई बनेगा। तो एक तो बनेगा पी पाई और एक बनेगा डी पी पाई। जल्दी बोल दो बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर हुई कहानी, नहीं हुई? बहुत सही, क्लियर, बहुत सही है। ठीक, अगले पॉइंट पर आते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों सल्फेट आयन का। फिर से वही हाइब्रिडेशन निकालोगे, हाइब्रिडेशन आ गया बच्चों 4 sp3, कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 4। अब जरा ध्यान से देख के बताना बच्चों, एक जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, थर्ड वाला, तो उसमें डी होता है। जो कॉर्नर साइड एटम्स हैं वो तो पी ऑर्बिटल लगेगा, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिडेशन कितना आया, sp3, हाइब्रिडेशन कितना आया, sp3, यानी पी के तीनों ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं, यानी पाई बॉन्ड बनाने में पी का ऑर्बिटल लगना ही नहीं है, यानी इसमें निश्चित, अच्छा ऑक्सीजन का क्या लगेगा, पी पाई, ऑक्सीजन का लगेगा पी, और इसका पी अवेलेबल नहीं है, इसका लगेगा डी, इसमें निश्चित पी पाई डी पाई बॉन्ड है। पॉइंट समझ में आया, दोबारा समझाऊं, पॉइंट समझ में आया कि दोबारा समझाऊं बच्चों, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। सल्फेट आयन की कहानी चालू हुई, ये सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडेशन है बच्चों sp3, ये थर्ड पीरियड वाला है, ये सेकंड पीरियड वाला है, इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp3। तो पी के तीनों ऑर्बिटल ये यूज कर चुका है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, बिल्कुल सही है। अब ये सेकंड का और ये थर्ड का है, सेकंड क्या यूज करेगा, सेकंड तो हमेशा ही पी पाई बनाएगा, सेकंड तो हमेशा ही पी पाई बनाएगा। इसका पी ऑर्बिटल बना सकता था, बट पी ऑर्बिटल से सारे यूज हो गए, तो इसका क्या बचेगा, डी तो लगेगा, तो इसका डी पाई, इसका पी पाई। बोलो हाँ या ना। अब कितने बनेंगे, फिर वो स्ट्रक्चर पे आओगे आप, फिर वो स्ट्रक्चर पे आओगे। तो सल्फेट का स्ट्रक्चर sp3 है बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप जानते हैं, 4 ऑक्सीजन, देखो स्ट्रक्चर बनना कितना आसान होता है, sp3 है, हाँ साहब टेट्राहेड्रल पता है हमको, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लगा लिए, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, आप किसी पे लगा लो जिस पे आपकी इच्छा करे। नाउ मैंने कहा सेंट्रल एटम पे टेंशन ही मत लो, तुम्हें टेंशन लेनी है साइड वाले एटम्स पे, साइड वाले एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। भाई इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, इसका एक बच रहा है, इसका एक बच रहा है, डबल बॉन्ड लगा लिया करो, बन गया सल्फेट का स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ कितने पाई बॉन्ड हैं, बोले साहब 2 पाई बॉन्ड हैं। कितने आदमी हैं, बोले साहब 2 आदमी हैं। अब बताओ ये कौन सा वाला बॉन्ड है, ये कौन सा वाला बॉन्ड है, बता। ऑक्सीजन तो पी पाई ही यूज करेगा, और सल्फर क्योंकि पी ऑर्बिटल नहीं थे तो इसमें भी डी यूज करेगा और इसमें भी डी यूज करेगा। तो पी पाई डी पाई कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है। बोलो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। तो बच्चों गेम ये है, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर बनाना आता है ना तो काम बहुत आसान है। इन्हीं से मैंने बॉन्ड ऑर्डर सिखाया है, इसी से मैंने फिर बॉन्ड लेंथ सिखा दी है। तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर से देख लें आप, ठीक है। बताओ साहब गेम समझ में आया नहीं आया। तो आपको देख के आइडिया लग जाना है कि भाई इसमें पी पाई बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, देखो पहले इसको, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए बच्चों मेरी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं। मुझे कहा गया HClO, HClO3 और HClO4। नाम मेरे ख्याल से आपको आते होंगे, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड नाम नहीं पता तो फिर ये बात की बातें हैं। अभी आप समझिए कि साहब ये मॉलिक्यूल है, और एनसीईआरटी खोल के देख लेना बच्चों। 12th वाले भी ज्यादा ये ना समझे कि ये बहुत ऊपर की बात चल रही है, आपके 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सारे के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड पूछा हुआ है। आइए, ये आप जानते हो सारे एसिड्स हैं,
तो उसका बेटर तरीका ये होता भाई, आप इनका ना एच निकाल लो पहले, तो इनकी एच की कहानी अलग कर लो। क्या कर लो? एच की कहानी अलग कर लो। फर्क कोई नहीं पड़ता, आप एच लेके भी कर सकते थे, आप एच लेके भी कर सकते थे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको थोड़ा सा सुविधा कर रहा हूं आपके लिए कि आप कैसे करेंगे। चलिए साहब, काम वही करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। 7 और 1 8 बच्चों, sp3 आएगा और 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, 3 लोन पेयर है। मैं मान रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर निकालना आता है आपको, मैं मान रहा हूं आपको ये आता है। चलिए साहब, 7 और 1 सबका sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें 2 लोन पेयर आ गए, ये फिर sp3 है, इसमें 1 लोन पेयर आ गया, और ये फिर sp3 है, इसमें 0 लोन पेयर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे बता दो, इन मॉलिक्यूल में पी पाई बॉन्ड होंगे कि डी पाई बॉन्ड होंगे? पी पाई होंगे कि डी पाई होंगे? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सर पी ऑर्बिटल तो तीनों यूज हो चुके हैं, पी ऑर्बिटल तो तीनों यूज हो चुके हैं, इसका मतलब पी तो कहानी खत्म हो गई इसकी। सल्फर की बात हो रही है, सॉरी, सेंट्रल एटम इज क्लोरीन। सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन की बात चल रही है बच्चों। क्लोरीन का तो हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, सेंट्रल एटम का तो आ रहा है sp3, यानी उसके पी ऑर्बिटल तो यूज हो चुके, चाहे वो लोन पेयर की फॉर्म में गए, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड बनाने की फॉर्म में गए। यानी अब इनका अगर ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो डी पाई ही बनाएंगे। और तो इसका तो लगेगा डी पाई, और ऑक्सीजन कौन सा पीरियड है? सेकंड, इसमें डी है ही नहीं, तो इसका लगेगा पी पाई। बताओ इन सारे मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्ड है? पी पाई डी पाई ही बॉन्ड होगी, और कोई बॉन्ड हो ही नहीं सकती। बता दो मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। ठीक ठीक। कौन बना रहा डिब्बे? किसके पास है बच्चों इतना टाइम? यहां से सीखो, यहां से सीखो, पढ़ना सीखो। अगर पढ़ना नहीं आएगा तो रट्टा मारते रहोगे, जो तुम कहते हो ना सब लोग, और जैसे तुम्हें बताया जाता है इनऑर्गेनिक, यार इनऑर्गेनिक तो रटने की चीज है। नहीं है भैया, नहीं है। अब समझाना नहीं आ रहा आपको तो हम क्या करें इसमें? आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये तो गलती आपकी है ना। आप देखो ना, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है, कुछ नहीं रटना होता। बताओ मेरे पॉइंट समझ में आए नहीं आए? बोले सर अब ये तो मुझे समझ में आ गया, अब आप ये बताओ कितने हैं। तो जब कितनों पे आओगे तो फिर स्ट्रक्चर पे आओगे। स्ट्रक्चर आ जाइए, मैं मान चुका हूं स्ट्रक्चर आ चुके हैं आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए साहब, sp3 हो गया टेट्राहेड्रल, 3 तो लोन पेयर हो गए। अब Cl में 3 तो हो गए लोन पेयर, sp3 में 3 तो हो गए आपके लोन पेयर, बहुत अच्छे। और 1 हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव। जल्दी बता दो हाँ या ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया काम पूरा। अब अगर ये H होता, मान लो आप HClO की बात कर रहा है, तो जो H प्लस निकाला था वो यहां आ जाता बच्चों, नेगेटिव खत्म कर देते आप बेटा। अगर HClO की बात, मैंने Cl नेगेटिव खेला, Cl नेगेटिव, O नेगेटिव पे O पे नेगेटिव आया। अगर आप HClO कह रहे हो तो उस नेगेटिव पे H लगा लोगे आप, क्या हो गया? बताओ, क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं है, सारे सिग्मा है। तो इसमें पी पाई बी पाई, पी पाई डी पाई, कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है यार, छोड़ो ना। आओ सर, इसकी कहानी बताओ सर। आइए साहब, फिर से देखते हैं। क्लोरीन हमारा क्या है बच्चों? सेंट्रल एटम हो गया। इस बार 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर तो ये आ गया, 1 लोन पेयर ये आ गया। अब बचे 2 ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं 20 बार कह चुका हूं, सेंट्रल एटम पे लोड मत ले, लोड लेना साइड वाले एटमों पे है। अच्छा साहब, 2 ऑक्सीजन हो गए, हो गया -1 का चार्ज हो गया, ये -1 का चार्ज हो गया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब बचा ये साइड वाले के ऑक्टेट पूरे करने हैं ना, लगा डबल बॉन्ड, लगाओ डबल बॉन्ड, समझ गए? तो इसमें एक पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड हम डिसाइड कर चुके हैं कौन सा बनना है। इनमें सारे पाई बॉन्ड जो भी बनेगा वो पी पाई डी पाई बनेगा। देख लो, नहीं तो देख लो, ऑक्सीजन तो पी पाई यूज करेगा, इसका पी है नहीं, sp3 आ चुका है, sp3 आ चुका है, पी खत्म हो चुके हैं इसके, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, 1 हो गया। अगले स्ट्रक्चर पे आ जाओ बच्चों। ClO3 में फिर sp3 एक लोन पेयर, तो यहां बना दूं मैं, चलिए यहां बना देता हूं। ClO3 1 लोन पेयर, 3 ऑक्सीजन। बहुत अच्छे, कितना आसान होता है स्ट्रक्चर बनाना। sp3 सब जानते हैं, 1 लोन पे टिका दो, 3 ऑक्सीजन टिका दो, -1 का चार्ज है, किसी एक पे टिका दो, इसकी पूरी हो गई, साइड वालों की पूरी कर दो, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। बताइए साहब हाँ है ना? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुपर्ब, अल्टीमेट सर। ठीक,
तो 2 पाई बॉन्ड बने। अब बता दो कौन कौन से बने होंगे भाई, इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है, पी पाई डी पाई ही बनना है। ऑक्सीजन तो पी पाई ही यूज करेगा, क्लोरीन डी पाई दोनों से साथ यूज करेगा, तो 2 बॉन्ड बनेंगे पी पाई डी पाई के। मेरे ख्याल से मेरी बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। चौथे का आप ही बना लो यार, ClO4sp3 है, 4 ऑक्सीजन है, O -1 का चार्ज है, किसी पे लगा लो जिस पे आप चाहो। बाकियों की वैलेंसी आपको ऑक्सीजन की पूरी करनी है, क्लोरीन का देखने की नीड ही नहीं होती है बेटा। थर्ड पीरियड वालों का सेंटर देखने की कितने चल रहे हैं देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो 8 से रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो सेकंड पीरियड में टेंशन होती है। चलिए साहब, तो 3 पाई बॉन्ड बन गए। आपको सबको पता है कौन सा बॉन्ड बना हुआ है भाई साहब, ये तो पी लगाएगा ही लगाएगा। ऑक्सीजन पे तो डी होता ही नहीं है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, पी पाई ही बनाएगा। और चूंकि sp3 था, क्लोरीन के सारे पी ऑर्बिटल कंज्यूम हो चुके हैं, तो अब डी ही बचेगा इसके पास, बेचारे के पास। इधर भी डी पाई, इधर भी डी पाई, और बाबूजी इधर भी डी पाई। बोलो हाय ना। बताइए सारी कहानी समझ में आती है बच्चों या नहीं आती है? तो कैसे खेलना होता है, पॉइंट ये है बच्चों। क्लियर हुई सारी कहानी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों हमने जो शुरू करा, हमने बात करी सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में। सेकंड पीरियड में 8 से ज्यादा नहीं होता, तो लोड हमें सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट पे लेना होता है, ठीक है। थर्ड पीरियड वालों में 8 से ज्यादा रह सकते हैं बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल, आप जानते हैं, तो वहां लोड नहीं लेना। इसके आउटर मोस्ट में कितने चल रहे हैं, चलने दो जितने चल रहे हैं, ठीक। सेकंड में एस और पी होता है, एस ऑर्बिटल कैंसिल हो गया बिकॉज एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, पी की बात होगी। थर्ड में एस फिर कैंसिल होगा, पी और डी, तो इसका तो पी, तो सेकंड वाले में डी है ही नहीं, तो जब भी सेकंड वाले लगेंगे तो हमेशा पी पाई ही लगेगा, पी पाई ही बनेगा। सेकंड सेकंड है, दोनों के पास पी डी तो है ही नहीं। सेकंड का जब थर्ड से कॉम्बिनेशन होगा तो सेकंड में तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना, सेकंड में तो बस पी ही लगना है ना बेटा, सेकंड में डी है कहां। हाँ, थर्ड में पी का साथ पी लग और डी कुछ भी लग सकता है। इतनी सारी कार्य क्लियर हुई, समझाना शुरू हुआ भाई साहब कौन सा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब यह था बहुत क्लियर कि अगर सेकंड वालों के बीच में बॉन्डिंग है तो पक्का पी पाई है। टेंशन सेकंड और थर्ड में आएगी कि पी पाई है कि पी पाई डी पाई है। आ जाओ, सेकंड बोले साहब पी पाई। सेकंड और थर्ड, तो उसने पूछा था पी पाई डी पाई कैसे बनेगा, तो इसमें बन जाएगा पी पाई डी पाई। करेक्ट, बहुत बढ़िया। फिर आया साहब कितने पी पाई, तो हमने एग्जाम्पल लिए पहले दोनों सेकंड पीरियड वाले। क्लियर होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा पी पाई ही होगा। क्लियर, पी पाई। अब कितने हैं उसके लिए स्ट्रक्चर बना लिया आपने, और वैसे भी नहीं बना तो हाइब्रिडेशन देख लो। sp2 है तो अभी कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल बच रहा है पाई बनाने के लिए। बोलो जल्दी से हाँ या ना, ठीक भाई। डी तो होता ही नहीं ना इसके पास, तो एक ही तो बना रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सिमिलरली ये सेकंड वालों की बात चल रही है बच्चों। सिमिलरली सेकंड, हाँ जी साहब, पक्का पी पाई बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, वही है sp2 है। नाइट्रोजन के पास एक ही तो पी ऑर्बिटल बचा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक ही तो पी पाई बनेगा, डी इसमें है ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। सिमिलरली NO2 हमने कर लिया, सारी बातें डिस्कशन कर ली। तो यहां से हम सीखे कि सेकंड पीरियड वालों के क्या, हम अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हाइब्रिडेशन sp हुई तो 2 पी बच रहे हैं, तो पी पाई 2 बनेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल समझा देता हूं इसे, यही समझा देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड, यह स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडेशन है sp, कितनी है बच्चों, sp। अब आप मुझे बताओगे इसका आंसर या मैं बताऊं आपको? बोले सब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड, डी को तो भूल जाओ, अब डी तो ऑर्बिटल ही नहीं है, पी तक है, और sp है, यानी 2 पी ऑर्बिटल बच रहे हैं, 2 पी ऑर्बिटल बच रहे हैं। तो बताओ 2 पाई बॉन्ड है, बताओ 2 बॉन्ड पी पाई, यार ये भी पी पाई। सेकंड में तो कोई पूछना ही नहीं है बच्चों, सेकंड में तो कोई पूछना ही नहीं है, पी पाई ही बनेंगे। sp था, 2 बच रहे थे, पी 2 पी पाई बन रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये फिर हमने अगला एग्जांपल लिया, सल्फर आ गया। अब सल्फर के आते थर्ड पीरियड की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो इसका पी भी लग सकता है, डी भी लग सकता है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, कितने बॉन्ड हैं, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। स्ट्रक्चर बनते ही आप देख के बता दोगे कितने पाई बॉन्ड है, 3। बताओ, एक पी बच रहा था, 3 पाई बॉन्ड बनाएगा सल्फर। यार ऑक्सीजन का तो सोचना ही नहीं ना, तो पी पाई है। सल्फर 3 बॉन्ड बनाएगा, एक तो पी से बनाएगा और बाकी 2 डी से बनाएगा, तो एक पी पाई और एक 2 डी पी पाई। बहुत अच्छे। यहां सल्फर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडेशन इसका भी sp2, तो एक तो पी पाई बनेगा, दूसरे का डी लगा देगा अपने साथ। बताओ सारी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है?
HClO, HClO4, HClO3 है। मेरी बात क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। फॉस्फेट आयन का एग्जांपल पकड़ लो आप। काम फिर वही करना है। पहले बताओ क्या केस बना? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, पहले चेक कर लिया करो ना। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, फास्फोरस थर्ड पीरियड। तो ऑक्सीजन का तो पी पाई ही लगेगा, फास्फोरस का मे बी पी मे बी डी। आइए देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें कृपा करके। कृपा करके हाइब्रिडाइजेशन निकाला, 5 और 3 8, 4 आ गया बच्चों sp3। लोन पेयर आ गया 0। अब आप मुझे बता दो, फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका पक्का पी पाई ही यूज होगा, सेकंड पीरियड है। इसके पास पी पाई और डी पाई बनाने के दोनों के चांसेस हैं। कौन कैंसिल हो गया? क्योंकि इसके sp3 सारे के सारे पी तो सिग्मा बनाने में और लोन पेयर में चले गए, तो पी बचा ही नहीं इसके पास। तो भाई साहब बताओ, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? बताओ, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? एक सेकंड में देख के बताया था आदमी क्या बॉन्ड बनेगा। ठीक, कितने बनने हैं? अब कितने पे अगर आ गए तो स्ट्रक्चर पे आ जाओ। आइए साहब, sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बच्चों। ओ ओ ओ और ओ। कितना नेगेटिव? 3 नेगेटिव है। 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। मैंने 20 बार कहा है, सेंट्रल एटम को देखने की नीड ही नहीं है, आपको साइड एटम के ऑक्टेट देखने हैं। इन तीनों ऑक्सीजन के पूरे हो गए, ये बच गया बेचारा, इसका डबल बॉन्ड लगा के पूरा कर दो भाई साहब। बताओ हाँ है ना? फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। 3 है। कितने पाई बॉन्ड बने? बोले साहब 1 बना। और कौन सा बना होगा? बोले साहब sp3 तो इसका यूज हो चुका है, तो इस बेचारे के पास तो डी रह गया। ये तो डी यूज करेगा, और ऑक्सीजन तो अपना बच्चा सेकंड पीरियड वाला है, वो तो पी पाई ही यूज करेगा। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए टेक सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। कुछ और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। आज सारे फंडे क्लियर कर लो। इनऑर्गेनिक में सच कह रहा हूं, इज द इजीएस्ट वन। बच्चों का खेल है, बच्चों का। खेलना सीखो इसके साथ। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़ने पड़ते हैं यार, फिजिकल में न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, आप जानते हैं। तो खेलना, बॉन्डिंग जिसको आती है, इनऑर्गेनिक उसको आती है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए टेक अनदर एग्जांपल ऑफ XeO4। वेरी गुड। ज़ैनन का कंपाउंड भी पकड़ लो। 8 4 आ गया बच्चों, हाइब्रिडेशन आ गया, sp3 लोन पेयर आ गया 0। अब आप मुझे बताओ, ज़ैनन के तीनों p ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं, तो ज़ैनन क्या यूज करेगा? ज़ैनन कौन सा यूज करेगा? d ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन क्या यूज करेगा? p। ये p पाई लगेगा, इसका d पाई लगेगा। कितने बनने हैं? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। sp3 आ गया, ज़ैनन बीच में आ गया, 4 फ्लोरीन आ गए। कितना आसान है देखो, sp3 4 टेट्राहेड्रल, 4 ऑक्सीजन लगा दो। ओ ओ ओ ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब भाई साहब एक बात बताओ, चार्ज तो कोई है ही नहीं नेगेटिव नेगेटिव, तो अब इन ऑक्सीजन का पूरे करने हैं। बार बार कहलवाते हो हर मॉलिक्यूल में कि सेंट्रल एटम की लोड मत लो। लोड किसका लो? साइड एटम का लो। ऑक्टेट उसके पूरे होने चाहिए, राइट? तो यू हैव 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यस और नो? परफेक्ट, ऑल राइट, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। अब जरा बता दो कितने बॉन्ड बने भाई साहब? 4 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। उन चारों बॉन्ड का नाम बता दो, चारों बॉन्डों का नाम बता दो। बोले साहब ये तो बच्चा अपना है पी पाई वाला, सेकंड पीरियड वाला। भैया इतना रट जाता है बच्चों के दिमाग में ना जब इतना पढ़ते हैं। और ये सारा लगा रहा होगा डी पाई, चारों तरफ से डी पाई, डी पाई। XeO3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, चलिए, कोई टेंशन नहीं है। XeO3 ले लेते हैं। अगेन sp3 आएगा 4, 1 लोन पेयर है बच्चों। अपने आप रिजेंबल करो। अगेन p ऑर्बिटल उसके कंप्लीट हो गए हैं, तो अगेन वो d लगाएगा, इसका पक्का डी पाई लगेगा, इसका पक्का पी पाई लगेगा, राइट? कितने बनने हैं? आ जाइए। 1 तो लोन पेयर हो गया बच्चों, 3 ऑक्सीजन हो गए, साइड वालों को पूरा करना है, 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो इसमें 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे, इसमें 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। यू गेट द पॉइंट और नॉट बच्चों? बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत बढ़िया। आराम से देखो बच्चों, आराम से समझो सारी कहानी क्या चल रही है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, IO2F2 माइनस।
चलिए देखते हैं, कुछ और आसान होता जा रहा है, और आसान होता जा रहा है। आओ कैसे हाइब्रिडेशन फिर से निकालेंगे। 7 और 1 8 और तो 10 5 sp3d। बच्चों हाइब्रिडेशन बस इतनी सेकंड में निकलती है, इतने सेकंड में जितने में मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, फंडा पढ़ लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो में है। 5 माइनस 4 एक लोन पेयर है बच्चों, एक लोन पेयर है। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेंट्रल एटम बच्चों है आयोडीन, आपको पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन। जरा मुझे बताओ, पी तो सारे खत्म ही हो चुके इसके, डी शुरू हो गया है, तो मतलब ये पी पाई तो बना ही नहीं सकता, ये तो डी पाई ही बनाएगा। यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। तीसरी बात, तीसरी बात, अब देखो सुनो तो, तुम्हें पता है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या फ्लोरीन डबल बॉन्ड बना लेगा? बिल्कुल नहीं बना सकता। ऑक्टेट बात हो रही है, फ्लोरीन के 7 अपने हैं, एक शेयर करके 8 होगा, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब फ्लोरीन पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आयोडीन बनाएगा, डी पाई लगाएगा। अब बचा O2, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं आपके, कितने बनेंगे? तो ऑक्सीजन के साथ ही वो बनाएगा, और ऑक्सीजन है पी पाई में, ऑक्सीजन बनाएगा पी पाई, तो बॉन्ड बनेगा पी पाई डी पाई। जल्दी बता दो, हाँ या ना? वेरी गुड। अब कितने बनेंगे, क्या बनेगा? स्ट्रक्चर पे आ जाओ। 5 का होता है बच्चों sp3d की अगर शेप आपको याद हो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। वेरी गुड, सबको पता है ये। सेंट्रल एटम हो गया मेरा आयोडीन। अच्छा, एक लोन पेयर, अगर आपको याद हो बच्चों, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में जो लोन पेयर की पोजीशन होती थी वो इक्विटोरियल पोजीशन होती थी। इसका मतलब ये हुआ एक लोन पेयर आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, एक लोन पेयर आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक और रूल पढ़ा होगा आपने, बेंड्स रूल, कि भाई जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होता है। ये बॉन्डिंग के केस है सारे। 2 फ्लोरीन आ गए, आयोडीन आ गया, 2 ऑक्सीजन बचे ही है। तुम्हें मैं कितनी बार बोलूं बच्चों, ऑक्टेट के समय सेंट्रल एटम को मत देखा करो, साइड वाले एटम को पकड़ा करो। सेकेंड ग्रुप वाला, सेकेंड पीरियड वाला है बेटा, इसका ऑक्टेट पूरा कर। तो एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये, हाँ या ना? स्ट्रक्चर क्लियर? अब आप मुझे बताओ, पाई बॉन्ड बना आयोडीन और ऑक्सीजन में, आयोडीन का लगेगा डी पाई, ऑक्सीजन का लगेगा पी पाई, तो 2 बॉन्ड हैं कितने? पी पाई डी पाई वाले। बता बच्चे, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इसका तो पी पाई लगना है, इसके आयोडीन के यहां से भी डी पाई। मैं लिख रहा हूं इधर बच्चों, ये बॉन्ड आपको पता ही है। बताओ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि 4 वालों की ही बातें करेंगे हम, ऐसा भी नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो ऐसा ही, IO4 IO4 IOF4 ले लेते हैं, IOF4 माइनस, बिल्कुल ऐसे मॉलिक्यूल लिया मैंने। अरे कोई भी ले लो भैया, कोई भी ले लो जी। जरा बताएं, 7 और 1 8 4 12 का आधा 6 आ रहा है हाइब्रिडेशन। चेक करो बच्चों, अब जिसको नहीं आता वो सीखो पहले हाइब्रिडेशन बच्चों। 4 और 1 5 माइनस 6 का मतलब हो गया sp3d2, sp3d2, ठीक है। और एक लोन पेयर है। sp3d2 की शेप अगर बच्चों आपको याद हो तो आप इसे ऑक्टाहेड्रल बोलते थे या स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते थे। वेरी बोले सर मेरे को तो काफी कुछ याद है। हाँ होना चाहिए, तैयारी कर रहे हो बच्चों, मजाक नहीं हो रहा। सेंट्रल एटम हो गई आयोडीन बच्चों, 4 फ्लोरीन टिका दो, 4 फ्लोरीन टिका दो, 1 ऑक्सीजन टिका दो, और एक जगह लोन पेयर टिक जाएगा। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल में जब लोन पेयर टिकाते थे तो वो कहीं भी 6 में से कहीं भी लगा सकते थे, ये फिर बॉन्डिंग का फिनोमिना है। खैर ये हो गया। अब बताओ मैंने क्या कहा था, ये आपका आ गया लोन पेयर। मैंने आपसे क्या कहा था, सेंट्रल एटम पे लोड देना ही नहीं है, टेंशन देनी नहीं, टेंशन लेनी नहीं देनी है। तो आयोडीन की टेंशन ही मत लो, टेंशन तुम साइड वालों की लो। बता फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, 7 7 है 8 8, ये बच गया मेरा बच्चा ऑक्सीजन। बताओ डबल बॉन्ड बन गया नहीं बन गया? वेरी गुड। अब बता दे, एक बॉन्ड बना, sp3d2 चल रहा है, तो आयोडीन के पास p ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो आयोडीन का तो पक्की बात है सर d ऑर्बिटल ही लगेगा। आयोडीन का d पाई और अपना ऑक्सीजन तो अपना वही सेकंड पीरियड वाला बच्चा है, तो p पाई लगना ही है। बताइए बच्चों मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब यह है बच्चों, किस तरह से हम पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड देखेंगे। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को थॉरोली वॉच करना, थॉरोली।
और इससे पहले वाली वीडियो भी देखना जिसमें मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर बनाने सिखाए हैं। नहीं है तो स्ट्रक्चर डाल लेना, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स, ठीक है, केमिस्ट्री जलवा आपको मिल जाएगा, सब चीज आपको मिल जाएंगी। उसी का एक तरह से ये एक्सटेंडेड पार्ट मान लो। वहां बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था, बॉन्ड लेंथ उससे हो गई थी। आज स्ट्रक्चर कैसे, ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कैसे क्या है, ये सारी कहानी यहां पर हो रही है। बताइए बच्चों, मेरी बातें समझ में आई? तो गेम उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आप लोग समझते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। आप एक तो इंटरेस्ट लेते नहीं हो इनऑर्गेनिक में, या आपको दिलाया नहीं जाता, वट आपसे भी कहा जाता होगा भैया इसे याद कर लो, स्ट्रक्चर तो याद ही करने पड़ेंगे। नो वे, कौन सा स्ट्रक्चर याद किया मैंने? 25 साल से ज्यादा मुझे हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी आज तक कोई स्ट्रक्चर लर्न नहीं करा। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू लर्न। समझ रहे हो? बस यही बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग से खेलो। और नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मैंने तो आपको बताया ये सारे जैनन के, ये सारे HClO, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। सीखो तो एक बार और फिर सीख के मजा लो इन सब चीजों का। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा बढ़िया तरीके से, और इसी तरह से पढ़ते रहो, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज आपको मिलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।